एक गर्म, उमस भरी शाम थी। आसमान पर काले बादलों की मोटी चादर लटक रही थी, जैसे कोई तूफान चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो। शहर के किनारे खड़े पुराने गोडाउन के भीतर अंधेरा और भी घना था। हवा में धूल और जंग की बदबू घुली हुई थी। बाहर सड़क पर हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी, लेकिन गोडाउन के भीतर हर कोना खामोश था, खतरनाक रूप से खामोश। इसी खामोशी के बीच बंधे हुए शर्मा जी धीरे धीरे होश में आ रहे थे। उनकी कनपटियों पर तेज दर्द था और हाथ पैर रस्सियों से कसकर बंधे हुए थे। वहीं थोड़ी दूरी पर एक ठंडी फर्श पर गिरा पड़ा रघुपति अपने चेहरे को मल रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ। उसे केवल इतना याद था कि वह शर्मा जी और पुष्पा जी को धमका रहा था, और अगले ही पल सब कुछ उल्टा पड़ गया। इतना उल्टा कि वह खुद जमीन पर गिरा हुआ था और सामने खड़ी थी पुष्पा। मगर वह वही आम सी, शांत रहने वाली पुष्पा नहीं थी। वह किसी तूफान की तरह थी, जो फट चुका था और जिसे कोई रोक नहीं सकता था। सब कुछ तब शुरू हुआ जब रघुपति ने अपनी हर हद पार करते हुए दोनों को मारने की धमकी दी। वह क्रूरता से मुस्कुराते हुए कह रहा था कि कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। उसके गुंडे चारों तरफ फैलकर जोर जोर से हंस रहे थे, पर वे नहीं जानते थे कि उन्होंने किसे छेड़ दिया है। पुष्पा धीरे धीरे उठी, उनके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। कानों में गूंजते हुए रघुपति के शब्दों ने मानो उनके भीतर आग भर दी थी। उनकी आंखों में एक ऐसा तेज था जो किसी भी बहादुर आदमी को डराने के लिए काफी हो सकता था। अचानक पुष्पा ने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर बांधा और एक गहरी सांस ली। अगले ही सेकंड वातावरण बदल गया। उनकी आंखों में अब सिर्फ एक ही बात थी, शर्मा जी की रक्षा। वह किसी फिल्मी सुपरवुमन की तरह गुंडों पर टूट पड़ी। एक ने उन पर लाठी उठाई, लेकिन उसने हवा चीरने से पहले ही पुष्पा ने उसका हाथ पकड़कर इतनी जोर से मोड़ा कि वह चीख उठा। दूसरे गुंडे ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा ने पीछे मुड़कर उसे ऐसा धक्का दिया कि वह सीधे लोहे की दराज से जा टकराया। रघुपति स्तब्ध था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी आंखों के सामने यह क्या हो रहा है। उसने गुर्राते हुए अपने सबसे ताकतवर आदमी कालिया को इशारा किया। कालिया आगे बढ़ा, लेकिन पुष्पा